हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी क्लास हमारी पहले दो हो चुकी हैं। कौन कौन सी? एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये है आपकी थर्ड क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के कुछ एग्जांपल्स सहित। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले जो दो पार्ट हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है या कुछ सेंटेंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। अब इसमें क्या होता है, ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। जो ये हिंदी के वाक्य जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं। ये जो हिंदी के वाक्य है वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, जिसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं। जिसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या नहीं लगाते? वॉट। जैसे क्या वह खाना खा रहा था, तो वॉट इज ईटिंग द फूड, ये नहीं लगाएंगे, इसमें वॉट नहीं लगाएंगे। अगर क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्या लगाएंगे जी? देखिए रूल है आपके सामने, क्या है? वॉज वर। ठीक है, वॉज और वर क्या हम दोनों लगाएंगे? नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट हो तो लगा देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट हो तो लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लगाना नहीं भूलें, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने ये है कि क्या तुम दौड़ रहे थे। क्या तुम दौड़ रहे थे। अब सबसे पहले क्या लगाओगे यहाँ पे, बताओ। रूल के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा? वॉज और वर। तो अब आप देखिए इस सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तो तुम के अकॉर्डिंग हम वॉज लगाएं या वर? तो तुम कहोगे भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं बेटा? वर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर। वर के बराबर में क्या आएगा बाद में? यू, मतलब कि सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद नॉट, इसमें दे ही नहीं रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दीजिए। दौड़ना की क्या? रन, RUNNING, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो वर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे थे। वर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, क्या राधा एक कहानी नहीं पढ़ रही थी। क्या राधा एक कहानी नहीं पढ़ रही थी। तो राधा, राधा के संग क्या लगाएंगे? वॉच या वर। तो राधा क्या है बेटा? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा एक नाम है, कोई भी एक नाम है तो वो क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, मोहन, सोहन, प्रीति, स्मृति, ये सारे जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो इनके साथ क्या लगेगा हमारा? वॉच लगेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? वॉच राधा, वॉच राधा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? नॉट। दे रखा है तो नॉट लगा देंगे। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है तो हमने नॉट यहाँ पे लिख दिया। नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, मतलब रीड, ये हो जाएगा आपका रीडिंग। ठीक है, वॉज राधा नॉट रीडिंग एक कहानी, ए स्टोरी, आ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है ना? क्या राधा एक कहानी नहीं पढ़ रही थी, तो वॉज राधा नॉट रीडिंग आ स्टोरी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टोरी मींस क्या होता है? कहानी। ठीक है, पोएम मिस होता है बेटा कविता, ये ध्यान रखें। आप बच्चे कंफ्यूजन करते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। स्टोरी मिस तो होती है कहानी, और पोएम मिस होती है कविता, और पियोन मिस क्या होता है? चपरासी। कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, क्या वे गाना नहीं गा रहे थे। क्या है? क्या वे गाना नहीं गा रहे थे। वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे बेटा? वर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर दे नॉट सिंगिंग। सिंग है गाने की, आईएनजी लगा देंगे इसमें, सिंगिंग द सॉन्ग। ये लो जी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, तो वर दे नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं।
भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप में क्या होता है बेटा, क्या शब्द से शुरू होते हैं वाक्य, क्या शब्द से शुरू होते हैं, तो उसके अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं, वॉट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज बार लगा देंगे, सब्जेक्ट नॉट हो तो ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, क्या तुम दौड़ रहे थे, तो यहाँ पे हम वॉट नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वॉज बार लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वर यू रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राधा एक कहानी नहीं पढ़ रही थी, वॉज राधा नॉट रीडिंग अ स्टोरी, वॉज राधा नॉट रीडिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने ये है कि क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, तो वर दे नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है, वर दे नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक, इसके बाद हम सीखेंगे इसका सेकंड टाइप और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ हम इन दोनों का एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। सेकंड सेंटेंस उसमें क्या होता है बेटा, उसमें होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उदाहरण सहित हम उसको देखेंगे समझेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप नोट कर दिया है, इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है समझिए, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, किस में आता है, बीच में, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाते हैं, ये हमने हाईलाइट कर दिया कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो उसका रूल क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले हम उसकी ही स्पेलिंग लगाएंगे, मीनिंग लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट, क्वेश्चन मार्क, बाकी आपका सब सेम रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सोहन वहां क्या कर रहा था, सोहन वहां क्या कर रहा था, तो क्या, क्या पहले नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है, ठीक है। पीछे वाले सेंटेंस में हमने फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा था, अगर क्या शुरू में आता है, वाक्य के शुरुआत में स्टार्टिंग जो होती है, तो वहां उसकी अंग्रेजी में वॉट नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर वही क्या बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी बेटा सबसे पहले लगाएंगे वॉट, वॉट, वॉट के बाद क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब, नाम के साथ, नाम सोहन है, सोहन के साथ वॉज लगेगा, वॉट वॉज सोहन, सोहन करना की बेटा डू, आईएनजी लगा दो, डूइंग, वहां की है देयर, ठीक है। तो व्हाट वॉज सोहन डूइंग देयर, व्हाट वॉज सोहन डूइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, क्यों नहीं, क्या लगाएंगे, वाई वर यू नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है। तुम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर यू नॉट प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वे कल कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ की स्पेलिंग है, वेयर, वेयर, इसके साथ क्या लगेगा, वे के साथ वर, तो वेयर वर दे, वेयर वर दे गोइंग। अब ये क्या है, कल कहाँ जा रहे थे, तो कल मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए आएगा बेटा यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। वे कल कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर दे गोइंग यस्टरडे। एक बार समझ लीजिए भाई, इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट हो तो लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और स्पॉट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमारा सेंटेंस है कि सोहन वहां क्या कर रहा था, तो क्या कैसे बनेगा, तो क्या की स्पेलिंग बेटा सबसे पहले लगाएंगे वॉट, वॉट वाज सोहन, वॉट वॉज सोहन, करना की डूइंग, डूइंग देयर, ठीक है। तुम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तो व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कल कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ की स्पेलिंग होती है बेटा हमारी, वेयर वर दे गोइंग यस्टरडे, ठीक है। अब इसके हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, मिक्स लिख लेते हैं,
फर्स्ट टाइप भी होगा उसमें इंटरोगेटिव का और सेकंड टाइप भी होगा, और उसमें एफर्मेटिव नेगेटिव सबको मिक्स करके लिखते हैं, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहें। देखिए कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा लिख दिए हैं। अब इसमें एफर्मेटिव भी है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, सारा हमने लिख दिया है। इसका निचोड़ हम सीखेंगे, इनको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आपका, तुम नाच रहे थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि किस टाइप का सेंटेंस है या कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो बेटा पहचान कैसे करेंगे हम, रहा था, रही थी, रहे थे किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस आता है, उसमें क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, वर। यू वर डांसिंग, नाचना के लिए डांस, आई होने लगा दीजिए। तुम नाच रहे थे तो यू वर डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम कक्षा में पढ़ रहे थे, तो वी वर रीडिंग क्लास में, तो इन क्लास, ठीक है बेटा। तो वी वर रीडिंग इन क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, विद्यार्थी पार्क में नहीं जा रहे थे, ठीक है। विद्यार्थी पार्क में नहीं जा रहे थे, तो कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स वर गोइंग, वर नॉट आएगा, सॉरी नहीं आ रहा है ना, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, नॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स वर नॉट गोइंग इन पार्क, ठीक। द स्टूडेंट्स वर नॉट गोइंग इन द पार्क। वे एक कविता नहीं लिख रहे थे, वे एक कविता नहीं लिख रहे थे, तो दे वर नॉट राइटिंग एक कविता की बेटा ए पोइम, तो दे वर नॉट राइटिंग अ पोइम। वे एक कविता नहीं लिख रहे थे, तो दे वर नॉट राइटिंग अ पोइम। नेक्स्ट सेंटेंस, विनीता चाय नहीं बना रही थी, तो विनीता वॉज नॉट, बनाने की मेक, आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग द टी, ठीक है बेटा। तो विनीता वॉज नॉट मेकिंग द टी, विनीता चाय नहीं बना रही थी, तो विनीता वॉज नॉट मेकिंग द टी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या सेंटेंस है, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, तो तुम के साथ अपना उसकी स्पेलिंग, थे की स्पेलिंग, मतलब कि वर यू नॉट डूइंग, तुम के साथ अपना की स्पेलिंग लगाएंगे बेटा, योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, वर यू नॉट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम बच्चों के साथ नहीं खेल रहे थे, तो वर, हम की स्पेलिंग वी, नॉट, खेलना की बेटा प्ले, आईएनजी लगा दीजिए तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग विद चिल्ड्रंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या हम बच्चों के साथ नहीं खेल रहे थे, तो वर वी नॉट प्लेइंग विद चिल्ड्रंस। अब बच्चों के साथ है तो क्या आएगा, विद चिल्ड्रंस। अगर होता तुम्हारे साथ या हमारे साथ, तो उसकी स्पेलिंग क्या लगाते हैं बेटा, विद अस, हमारे साथ। तुम्हारे साथ होता तो विद यू, उनके साथ होता तो विद देम, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर हमारे साथ है तो विद अस, तुम्हारे साथ है तो विद यू, उनके साथ है तो विद देम, और मेरे साथ है तो विद मी, ठीक है। अब बच्चों के साथ है तो हमने क्या लगाया, विद चिल्ड्रंस, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तो क्यों की स्पेलिंग बेटा सबसे पहले वाई, हम के साथ लगेंगे बेटा वर, सॉरी वी आएगा, तो वाई वर वी नॉट, खेलना की क्या, प्ले, आईएनजी लगा दीजिए, उसमें प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो वाई वर वी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई गरीबों की सहायता कैसे कर रहा था, तो कैसे की स्पेलिंग, हाउ
वॉज। भाई तुम्हारा भाई है तो वो सिंगल है, और तुम्हारा भाई एक की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे। योर ब्रदर सहायता की, हेल्पिंग, हेल्पिंग टू पुअर्स। ठीक है, तो हाउ वाज योर ब्रदर हेल्पिंग टू पुअर्स, गरीबों को सहायता, हेल्पिंग टू पुअर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वे खिलाड़ियों के साथ कब खेल रहे थे। कब की स्पेलिंग लगा सबसे पहले, वह, दे के साथ लगेगा बेटा वर, वैन वर, उसके बाद दे, वैन वर दे प्लेइंग, प्लेइंग विद, खिलाड़ियों के क्या, प्लेयर्स। ठीक है, वे खिलाड़ियों के साथ कब खेल रहे थे, तो वैन वर दे प्लेइंग विद प्लेयर्स। एक खिलाड़ियों के साथ है विद प्लेयर्स। ठीक, एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, तुम नाच रहे थे तो यू वर डांसिंग, यू वर डांसिंग। हम कक्षा में पढ़ रहे थे या क्लास में पढ़ रहे थे तो वी वर रीडिंग इन द क्लास। ठीक, यहाँ पे हमें स्टडी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, विद्यार्थी पार्क में नहीं जा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट गोइंग इन पार्क। और सेंटेंस आपका, वे एक कविता नहीं लिख रहे थे, तो दे वर नॉट राइटिंग अ पोएम, दे वर नॉट राइटिंग ए पोएम। क्लियर है। 5 कह रहा है कि विनीता चाय नहीं बना रही थी, तो विनीता वॉज नॉट मेकिंग द टी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, काम होता है आपका वर्क और करना होता है आपका डू, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वर यू नॉट, वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, क्योंकि तुम के साथ अपने की स्पेलिंग क्या आएगी बेटा, योर आएगी। ठीक है, तुम के साथ अपना की स्पेलिंग योर। क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, तो वर यू नॉट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या हम बच्चों के साथ नहीं खेल रहे थे, क्या हम बच्चों के साथ नहीं खेल रहे थे, तो वर वी नॉट प्लेइंग विद चिल्ड्रंस। ठीक है, वर वी नॉट प्लेइंग विद चिल्ड्रंस, बच्चों के साथ मतलब विद चिल्ड्रंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, क्योंकि स्पेलिंग क्या लगाएंगे, वाई, हम के साथ वर लगेगा बेटा, तो वाई वर वी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वाई वर वी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हारा भाई गरीबों की सहायता कैसे कर रहा था। ठीक है, क्या सेंटेंस, तुम्हारा भाई गरीबों की सहायता कैसे कर रहा था, तो हाउ, कैसे की स्पेलिंग बेटा क्या आएगी यहाँ पे, हाउ। तुम्हारा भाई सिंगल है, मतलब सिंगल वो वाला मीन्स नहीं है, मतलब अकेला है, सिंगुलर की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तुम्हारा भाई, ठीक है, तो वो क्या है, सिंगुलर। जैसे तुम्हारी माताजी, ठीक है, तुम्हारी माताजी है, तुम्हारे पिताजी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं बेटा, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। या तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी, तुम्हारे दादाजी, तो उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए, हाउ वॉज योर ब्रदर, हाउ वॉज योर ब्रदर हेल्पिंग टू पुअर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वे खिलाड़ियों के साथ कब खेल रहे थे, वे खिलाड़ियों के साथ कब खेल रहे थे, तो कब की स्पेलिंग WHEN, वैन। दे के साथ वर लगाएंगे, तो वैन वर दे प्लेइंग विद प्लेयर्स, वैन वर दे प्लेइंग विद प्लेयर्स, खिलाड़ियों के साथ विद प्लेयर्स लगेगा, प्लेइंग विद प्लेयर्स। ठीक है, लीजिए जी, ये आपका रिवीजन हो गया अच्छी तरीके से। एक सेंटेंस आपके घर के लिए, जो आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। सेंटेंस है आपके लिए, तुम रोजाना अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे थे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तुम रोजाना अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे थे, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस बेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्लियर किया, प्रेजेंट परफेक्ट को क्लियर किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी क्लियर कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी आपकी पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड। आप रिवीजन करिए, जो आपको समझ नहीं आता उस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लग रही हो आपको।
चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।